चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। बात करेंगे अमेरिकी चुनाव की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से 56 दिन पहले कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप का पहली बार आमना सामना हुआ। 90 मिनट की डिबेट में दोनों ही प्रतिद्वंदियों ने एक दूसरे पर कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों और दावों के फैक्ट चेक में दोनों के कई दावे गलत पाए गए हैं। करीब 90 मिनट तक चली प्रेसिडेंशियल डिबेट में कमला हैरिस और ट्रंप ने एक दूसरे की नीतियों की जमकर आलोचना की। इस दौरान दोनों उम्मीदवारों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास युद्ध, सीमा से जुड़ी समस्या, अप्रवासन, अर्थव्यवस्था, कैपिटल हिल दंगे और अबॉर्शन जैसे मुद्दों पर जमकर बहस हुई है। दोनों की बहस में चीन, रूस, इजराइल और ईरान कई बार आए हैं, लेकिन इस बहस की अहम कड़ी जो बनी वो थी घुसपैठियों का मुद्दा। जी हां, इस मुद्दे का जिक्र राष्ट्रपति चुनाव से भी किया जा रहा है। डिबेट के दौरान ट्रंप ने बाइडेन पर हमला बोलते हुए कहा कि बाइडेन सरकार ने अपने कार्यकाल में अवैध प्रवासियों, आतंकवादियों और अपराधियों को अमेरिका में आने दिया। यह उनकी बहुत बड़ी गलती है। इन लोगों ने इस देश के ताने बाने को नष्ट कर दिया है। अप्रवासियों में ज्यादातर लोगों की तादाद अपराधियों की है। इस वजह से अमेरिका में इस समय क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। ये लोग जेलों और पागलखानों से आ रहे हैं जो अमेरिका के लोगों की नौकरियां ले रहे हैं। हमें इन लोगों को बाहर निकालना होगा। आगे ट्रंप ने कहा कि मैंने इस देश की अर्थव्यवस्था को शीर्ष स्तर तक पहुंचाया, मतलब ऊंचाई तक पहुंचाया था। मैं इसे दोबारा करूंगा, सेम काम को, इसी काम को। डिबेट के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बहस हुई। इस पर ट्रंप ने कहा, मैं चाहता हूं कि वॉर रुक जाए। डिबेट में इजराइल गाजा के मुद्दे पर कमला हैरिस ने पुरानी बात ही दोहराई। उन्होंने कहा, इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन यह भी मायने रखता है कि इजराइल ये कैसे कर रहा है। इस पर ट्रंप ने कहा, हैरिस इजराइल से नफरत करती हैं। अगर हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो 2 साल में इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि मैं इस समय समस्या का तेजी से समाधान करूंगा। अब इन सब तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर जोरदार बहस के बाद आगे क्या होगा, करेंगे इसी पर चर्चा। लेकिन सबसे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए, मामले की गंभीरता को समझिए। अब इस डिबेट के बारे में आपने देखा और डोनाल्ड ट्रंप के जो उनकी प्रोफाइल के बारे में आप देखते हैं, इतना आसान तो ये चुनाव नहीं लग रहा था। पहले कह सकते थे ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे उम्मीदवार हैं, बाइडेन के ऊपर जो आरोप लगा देते थे बाइडेन कुछ कह ना पाए, लेकिन कमला हैरिस भी इतनी कमजोर नजर तो नहीं आ रही हैं। लेकिन वीक रहा था और डेमोक्रेटिक पार्टी भी उसको लेकर के काफी निराशा थी और जाहिर है कि उन्होंने अब अपने नॉमिनेशन को जब विथड्रॉ किया तो कमला हैरिस सामने आई। और मैं ये अवश्य कहूंगा कि कमला हैरिस का जो कल का परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा रहा और वो एक कम समय में अमेरिका के इस पूरे कैंपेन में अपने प्रभाव को बनाती हुई नजर आ रही है। वो डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर दे रही हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये जो आने वाले समय में जो मतदान होगा, जो ये चुनाव की प्रक्रिया होगी, वो बहुत ही इंटेंसली फॉट इलेक्शन होंगे। ये जो गहरी जो है तरीके से लड़ा जाएगा, कांटे की टक्कर, जोरदार टक्कर जिसको कहते हैं, वो दिखेगी। और शिवम जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो वहाँ के स्विंग स्टेट्स हैं, जो वहाँ के अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, जैसे पेंसिल्वेनिया, ओहायो और विस्कॉन्सिन जैसे जो अनेक स्विंग स्टेट्स हैं, वे किस तरीके का रुख इन राष्ट्रपति जो कैंडिडेट्स हैं उनके प्रति रखते हैं। जिस पाले में ये स्विंग स्टेट जाएंगे, जिस पाले में ये जो अनडिसाइडेड वोटर जाएंगे, वही अगला राष्ट्रपति चुना जाए। और वर्तमान समय में ये जो कल की जो डिबेट रही, उसमें दोनों ही नेताओं ने अपने अपने विचारों को रखा। और जहां तक कमला हैरिस का प्रश्न है, तो जाहिर है कि वो एक लेफ्ट लिबरल लीनिंग वाली सोच रखने वाली नेता है और वो जो जाहिर है कि एक जो उदारवादी जो सोच होती है उसके तहत उन्होंने अपनी बातों को रखा। वहीं अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो एक प्रखर राष्ट्रवादी और एक कंजर्वेटिव जो सोच रखने वाले नेता हैं, वो अनकन्वेंशनल भी हैं। मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अवश्य ये कहूंगा कि चूंकि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, वो एक उद्योगपति हैं, इसेंशियली वो एक उद्योगपति हैं और वो जब अपनी नीतियों को के बारे में विचार करते हैं तो उसमें वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ट्रांजैक्शनल अप्रोच रखते हैं। अमेरिका फर्स्ट का उनका अप्रोच रहता है और वो हमेशा हर जगह जहां कहीं भी अपनी बातें रखते हैं उसमें ये देखते हैं कि अमेरिका को पहले कितना फायदा होगा और उस आधार पर वो अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं। और इसी वजह से उन्होंने अनेकों बार ऐसी बातें कही हैं कि अमेरिका के जो फॉरगॉटन पीपल हैं, जो पेरिफेरी में जो लोग हैं जिन्होंने अपनी जॉब गंवा दी, जो जैसे कि अभी मैं पिछले इलेक्शन की बात करूं
2016 में जब वो हिलेरी क्लिंटन के विरुद्ध लड़ रहे थे, तो उस समय उन्होंने लगातार इस बात को कहा था कि फॉरगॉटन पीपुल का क्या होगा। ये जो ओबामा की जो सरकार है फॉरगॉटन पीपुल के बारे में नहीं सोचती। और वो और जब राष्ट्रपति बने तो आपने देखा कि वो पेरिस क्लब में डील से बाहर आ गए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अच्छी खबर नहीं थी। लेकिन अमेरिका में जो कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बंद हो जाने की वजह से बड़ी संख्या में जो लोगों ने अपनी जॉब गंवाई थी, उनको उन्होंने एडजस्ट करने के लिए वो सारी कदम उठा लिए। तो कई बार अमेरिका के जो कंजर्वेटिव बेस है, वोटर बेस है, उनको ये बातें बड़ी पसंद आती। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको ये बातें पसंद आती। उनको ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप यदि आते हैं तो वो पहले अमेरिका के हित के बारे में सोचेंगे। और उन्होंने जैसा कि वो कहते भी हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा का उनका एक कैंपेन रहता है, स्लोगन रहता है, तो उसके आधार पर चुनाव लड़ते हैं। तो ये बिल्कुल, तो एक तरीके से एक समराइज करें तो एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर उन्होंने अपनी छवि बनाई, और सबसे पहले कि भाई मेरा राष्ट्र सर्वप्रथम, पहले मैं अपना हित देखूंगा, अपने राष्ट्र का हित देखूंगा, उसके बाद बाकी विश्व की मैं बात करूंगा। और जो घुसपैठियों वाला मुद्दा है उसकी भी चर्चा उनके द्वारा की गई। जेके त्रिपाठी जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पूर्व एम्बेसडर वो हैं। जेके त्रिपाठी जी, जब एक डोनाल्ड ट्रंप की छवि को देखा जाता है, अभी बाकी नेताओं के पास भी आएंगे, कांग्रेस बीजेपी के पास, लेकिन जब उनकी छवि को आप देखते हैं तो कैसे देखते हैं कि भाई एक आदमी जो दीवार बनाना चाहता है कि भाई ये बॉर्डर्स हमारे सील रहने चाहिए, कोई भी वहां पर इन्फिल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, घुसपैठ नहीं होनी चाहिए, सब कुछ जो है अमेरिकियों के लिए होना चाहिए। पर उनके रिश्ते जब देखे जाते थे तो उनके मोदी जी से भी रिश्ते अच्छे थे, मतलब भारत से रिश्ते अच्छे उन्होंने रखे, रूस से रिश्ते उनके अच्छे थे, इजराइल से उनके रिश्ते अच्छे थे। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर मैं होता तो शायद ये युद्ध भी ना होता। तो उनकी छवि को देखते हुए, उनकी जीत की हार की संभावना को देखते हुए, और यूएस जो कॉमन पीपल है, यूएस का आम आदमी है, उनके मन में क्या उनकी गहरी छाप है, या पहले वाला प्रभाव अब उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था? जेके त्रिपाठी जी। मैं चाहता हूं कि पिछली बार जब ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे 2020 में, तब काफी हद तक पब्लिक उनके साथ थी। लेकिन अब 4 साल जब ट्रंप ने जब काम कर लिया 2016 से 2020 तक, तो वहां की जनता का मोहभंग हो चुका है। क्योंकि आप अभी देखिए, पिछले बाइडेन के चुनाव न लड़ने से पहले तो ट्रंप की जीत निश्चित मानी जा रही थी, और ट्रंप पर जब हमला हुआ था उसको भी भुनाया गया। लेकिन ट्रंप ने कहा कि बाइडेन बुजुर्ग हो चुके हैं, सेनाइल हो चुके हैं, सठिया चुके हैं। और जब कमला हैरिस आ गई तो एकदम से वही वार कमला हैरिस ने ट्रंप पर करना शुरू किया, तो ट्रंप लड़खड़ा गए। अभी भी आप आज की डिबेट जो देखें कल रात की अमेरिका के साथ, तो उसमें ट्रंप बचाव करते ही नजर आए। कभी भी वो अपनी रैलियों का या अपने 2020 में कैपिटल हिल का वो करने के लिए कभी भी वो आक्रामक मुद्रा में नहीं नजर आए। और वो ये जो कहते हैं, जहां तक रही बात उनके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, तो देखिए रिपब्लिकन पार्टी की पॉलिटिक्स भारत के लिए अच्छी है, लेकिन रिपब्लिकन माइनस ट्रंप, रिपब्लिकन विद ट्रंप नहीं। क्योंकि ट्रंप का पिछले 4 साल का जब उनके राष्ट्रपतित्व काल में रिकॉर्ड रहा है कि वो कुछ कहते हैं जो गड़बड़ कर देते हैं, फिर बाद में उनका स्टेट ऑफिस उस पर लिपापोती करने लगता है। और अगर ये कहा जाए कि ट्रंप के भारत के साथ अच्छे संबंध रहे, तो ये बात तो मुझे नहीं पचती। क्योंकि ठीक है, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार मोदी सरकार, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या किया ट्रंप ने जाते जाते? भारतीयों के लिए BH1 वीजा के लिए कम कर दिया। ट्रंप ने जाते जाते 22 भारतीय प्रोडक्ट पे ज्यादा ड्यूटी लगा दी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। तो ट्रंप का कोई ठिकाना नहीं है। रही बात, देखिए मेरे ख्याल से कुल मिला के अभी डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार भारत के लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि जो एक अंग्रेजी में कहावत है कि नोन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल। तो आप हैरिस पे मोहर लगा रहे हैं, आप कमला पे मोहर लगा रहे हैं कि क्योंकि देखिए डेमोक्रेटिक पार्टी की हमेशा से एक नीति रही है जिस पर उसका हर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट चला है। रिपब्लिकन पार्टी की भी नीति रही, लेकिन समस्या ये है कि रिपब्लिकन पार्टी के वर्तमान कैंडिडेट जो हैं वो इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो कब क्या आदेश कह कर दे कुछ
ठिकाना नहीं। आपने देखा होगा कई बार उन्होंने कई चीजें ऐसी कही हैं हाँ। अपने राष्ट्रपति के काल में, हाँ। जो कि बाद में फिर उसको बाद में संभालना पड़ा है उनको। ठीक है, नहीं एक टफ बॉस की तरह भी डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं। चलिए, अब आप दोनों से तो मैंने ये बात पूछ ली, अब चलते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी भी, दोनों से मैं ये प्रश्न पूछूंगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि कमला हैरिस की बात करता हूं और डोनाल्ड ट्रंप की बात करता हूं, तो ऐसा नहीं लगता कि आपको कि भाई एक तरफ नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, बीजेपी की बात हो रही है, एक तरफ कांग्रेस की बात हो रही है, कुछ इस तरीके से प्रतीत होता है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, आप मुस्कुरा रहे हैं, गोपाल कृष्ण जी, कैसे देखते हैं आप डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई एक हाउडी मोदी हो रहा है, नमस्ते ट्रंप हो रहा है, वो कहते हैं एक टफ बॉस की तरह, वो कहते हैं कि ये अच्छा नहीं तो इसको हटाओ, युद्ध होगा तो मैं रुकवा दूंगा, घुसपैठियों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, सबसे पहले मेरा राष्ट्र सर्वप्रथम। और दूसरी तरफ एक कमला हैरिस की अगर बात करें तो एक सेक्युलर छवि लेकर चलना, सभी को साथ लेने वाली बात करना, साथ लेने वाली बात करना। और यहाँ पर हमारे जो पूर्व एम्बेसडर जी हैं त्रिपाठी जी, वो भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, मैं तो कमला हैरिस को चुनता हूं, तो आप किसको चुनते हैं? आपको क्या लगता है क्या सही है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है लेकिन है तो राजनीति, वहां पे भी हैं तो पॉलिटिशियंस ही। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, पहले थोड़ा सा 2 मिनट मेरे बारे में, उस बाद में। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं 2004 से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ, और मेरे सारे क्लाइंट जो मैंने लगभग 20 साल काम किए हैं सॉफ्टवेयर में, ये सारे यूएस क्लाइंट हैं, और मैं 5 बार यूएस जा भी चुका हूँ। मैं कैलिफोर्निया में 2 साल बिताया हूँ, न्यूयॉर्क में 1 साल बिताया हूँ, तो मैं अमेरिका को बहुत क्लोजली देख रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। 2004 से, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया, लेकर 2020 तक लगभग वीजा प्रोसेस यूएस का इतना सरल था, इतनी वैकेंसी थी सॉफ्टवेयर में, एक आईआईटी के लड़कों के पास में 5-5, 4-4, 2-2 जॉब रहते थे, जहां ज्यादा पैकेज है वहां ज्वाइन करते थे। आज ये हालत है कि आईआईटी का प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, 60% प्लेसमेंट है, 40% वैकेंट आईआईटीएन। मैं कोई और कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एकदम डाउन पर है, यूएस से मार्केट कम हो रहा है, और आज की तारीख में जो बिजनेस वीजा 1 सप्ताह में लगता था, गोपाल जी, नहीं आपको मैं बीच में नहीं, आप कह रहे हैं पोस्ट ट्रंप एरा या फिर पोस्ट बाइडन एरा, कौन सा एरा ज्यादा वीजा के? वो नहीं, मैं बता रहा हूं आपको कि कितना नरेंद्र मोदी जी और उनके सपोर्टिव मीडिया ने ट्रंप को सपोर्ट करके, खुल्लम सपोर्ट करके कितना हार्म इस देश को पहुंचाया। तो आप कह रहे हैं पोस्ट ट्रंप एरा में वीजा प्रोसेसेस इजी नहीं रहे, वो बंद हुए। नहीं, वो क्यों हुए? वो क्यों हुआ? क्योंकि जो सरकार बनी वहां बाइडन की, वो जान गए कि इंडियन ने ट्रंप को सपोर्ट किया, मोदी ने, इसलिए उन्होंने इंडियन को ट्रबल में डाल दिया। नरेंद्र मोदी के प्रोपेगेंडा को लेकर नहीं, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय है, हम भी कहीं गलत ना हो जाए। आप कह रहे हैं कि भाई ट्रंप के काल में मोदी से दोस्ती, ये एक विषय है, और बाइडन के काल में अब वीजा प्रोसेसेस उतने सरल नहीं हैं, क्योंकि सरल नहीं, एक्सट्रीम डिफिकल्ट। तो बाइडन जिम्मेदार, तो गोपाल कृष्ण जी, जो बाइडन जिम्मेदार, वो हुआ इसलिए कि इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने एक पार्टी को चुन लिया कि हम हाउ बाइडन है, हम ये ट्रंप के साथ खड़े हैं, तो वहां इंडियन से नाराजगी बढ़ गई। जो गवर्नमेंट आई, उन्होंने इंडियन को ट्रबल दे दिया। इंडियन को ट्रबल कहां मिल रही है? नॉट ओनली इन वीजा, पूरे जॉब डाउन हो रहे हैं, क्योंकि जो आप सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं ना, चूंकि मैं कॉग्निजेंट में था, मैं आईबीएम में था, मैं 20 साल इस इंडस्ट्री में रहा हूं, तो आज जो इतनी बड़ी लेवल पर जो प्लेसमेंट करती है मल्टीनेशनल कंपनीज, वो 90% यूएस के कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर सिलिकॉन वैली की कंपनीज हैं, न्यूयॉर्क के यूएस के कंपनीज हैं, वो उन्होंने डाउन कर दिया। तो उन्होंने रिवेंज लिया आपसे। आपने जो एक राह चुना, ये गवर्नमेंट का नेचर नहीं है, इंडिया गवर्नमेंट का। अरे वो पब्लिक, वो दूसरी कंट्री है, उसके साथ आपका बिजनेस है। ये तो बदले की राजनीति हो गई ना। ये होगा ना, बदले की राजनीति तो गलत है। इनके चक्कर में इनकी कोई पॉलिसी है, बिजनेस पॉलिसी को नरेंद्र मोदी जी ने बर्बाद कर दिया। जेके त्रिपाठी जी थोड़े से असहमत लग रहे हैं, लेकिन चलिए विजय कुमार जी पर पहले मैं आता हूं कि ये कह रहे हैं कि भाई ट्रंप और मोदी की जो दोस्ती थी, अब उससे फिर बाइडन जो गवर्नमेंट है उसकी नाराजगी के बाद अब वीजा प्रोसेस असंभव से हो गए हैं, और ये मुद्दा ये है कि भाई वहां पर नौकरियों का एक इशू। ठीक है, नहीं गोपाल जी, आप पे आऊंगा मैं, एक बार इनसे ये रिएक्शन भी लेता हूं ताकि अब समय भी सबको मिलेगा। हाँ, शिवम जी देखिए, ऐसा है कि एक मिनट गोपाल जी, 1 मिनट इनका आने दीजिए, आपको सबको मौका दे रहा हूँ। बोलिए विजय जी बोलिए। हाँ शिवम जी, इस मामले में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं बीजेपी की तरफ से बैठा हूँ। हाँ, ठीक। और वहां किसी के देश के किसी भी अंदरूनी मामले में बोलना वो एक तरह से गलत होगा। लेकिन तुलनात्मक मैं बता देता हूँ, जो प्रवक्ता हमारे कांग्रेस के बता रहे थे, ये ऐसा नहीं है, ये पॉलिसी मैटर होता है।
पूर्व एम्बेसडर बैठे हैं, विदेश मामलों के जानकार बैठे हैं, वो अच्छे से आपको बता देंगे। आप थोड़ा सा गौर करेंगे, देखेंगे ट्रम्प काल एक वो स्वर्णिम काल था हमारा कि उन्होंने टेक्नोलॉजी देने की हमें कोशिश की थी, किसमें, रक्षा क्षेत्र में, और कई मौके आए जब उन्होंने बहुत अच्छी खासी हमारे को मदद की। उन्होंने कई हथियारों में, कई किस तरह के वो उसमें, लेकिन वो कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, उसको हम अलग रखते हैं। दूसरी रही, आपने कहा कि अब की बार फिर ट्रम्प सरकार, ये तब तक कोई अनाउंस नहीं हुआ था, देखिए ना, डेमोक्रेट कोई भी राष्ट्रपति नहीं था, उससे पहले मोदी जी ने उनके साथ किया था, क्योंकि हमारा मित्रता भी पर्सनल थी ट्रम्प के साथ, और वहां देश के राष्ट्रपति के तौर पे थी। जैसे बाइडेन साहब से भी हम जाके मिले हैं, और उनके साथ भी तो हमारा जो है, जो भी कोई होता है, ओबामा जी भी यहाँ आए थे, 2 बार आए थे, आपने देखा होगा किस तरह से प्रोटोकॉल तोड़ के 26 जनवरी में एक लंबे टाइम तक वो एक जगह बैठे रहे। ये अमेरिकन इतिहास में पहला टाइम है कि अमेरिकन राष्ट्रपति एक जगह पे इतनी टाइम तक नहीं बैठ सकता, वो प्रोटोकॉल होता है उनका, लेकिन उसको तोड़कर भी वो वहां बैठे। तो हमारे जो संबंध है वो लगातार रणनीतिक तौर पर भी और व्यापारिक तौर पर भी। नहीं विजय जी ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, जो ये कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प सपोर्टिव मीडिया कह लीजिए, मोदी सपोर्टिव मीडिया कह लीजिए, जो आरोप इनका है कि भाई क्योंकि मोदी से क्लोज थे तो अब इंडियंस के लिए वीजा प्रोसेस उतना इजी नहीं बचा बाइडेन एरा में, और अब आने वाला समय क्या होगा। ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि हम भारत की दोस्ती जो थी ट्रम्प से जो है वो भारतीयों के लिए घातक है, ये कांग्रेस के हिसाब से। देखिए, आपने देखा होगा बाइडेन जी कैसे G20 में यहाँ हैं, कितने अच्छे से मिले। बाहर विदेशों में भी मीटिंग होती रही है। आपने क्वाड की मीटिंगों में भी देखा होगा किस तरह से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहना गलत है, वो उनकी एक इंटरनल पॉलिसी है, पॉलिसी के तहत वो तय करते हैं, और उसमें राष्ट्रपति नहीं, बहुत सारे उनके बैठे होते हैं। तो किसी देश की जो पॉलिसी है वो एक मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हमारी भी अगर विदेश नीति होती है तो हम व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो दोस्ती एक तरफ, तो दोस्ती विजय जी, दोस्ती एक तरफ, लेकिन कंपनी जो पॉलिसीज हैं देश की वो एक तरफ। और पर गोपाल कृष्ण जी, बिल्कुल वही तो बात हो गई। लेकिन अगर आप ट्रंप को कह रहे हैं कि ट्रंप, हाँ गोपाल जी आप पर ही आ रहा हूं, आप ट्रंप को कह रहे हैं कि ट्रंप के चलते ये हमारे लिए नुकसान हुआ है। ट्रंप तो राष्ट्रवादी हैं, वो तो बॉर्डर बना रहे हैं, लेकिन यहां पर बाइडेन अगर बॉर्डर को सील कर रहे हैं तो ये तो जो आरोप ट्रंप पर लग रहे हैं वो बाइडेन पर लगने चाहिए कि भाई ये बाइडेन असली गुनहगार है जिनके द्वारा ज्यादा गलतियां हुई। हाँ, आप इसको वैसे मत देखिए, अमेरिका एक संप्रभु देश है, बहुत ताकतवर देश है टेक्निकली, और बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर का डिपेंडेंसी है इस नेशन पर। आपको डिप्लोमेटिक अप्रोच लेना होगा वहां के विपक्ष को भी, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि विपक्ष और सपोर्टर दोनों आते जाते रहेंगे गवर्नमेंट में, राइट? ये तो फिक्स बात है ना। तो विपक्ष भी आएगा, कोई डिक्टेटर नहीं कि 40 साल से कोई बना हुआ है लीबिया का डिक्टेटर। तो आप अगर अब्यूज करेंगे पर्सनल मीडिया से या वहां इंडियन से करवाएंगे अब्यूज टाइप के कमेंट्स, आप देखिए पिछली बार चुनाव में क्या करवाए गए इंडियंस के द्वारा, कितना हार्म हुआ है पता है। मैं वीजा पे मत जाइए आप, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं, मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं ले सकता हूं, बट मैं रिसेंटली एक यूएस के लिए कॉन्ट्रैक्ट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, और मैं खुद भी 15 दिन के बाद वापस आते हैं। गोपाल जी आप कंटिन्यू करिएगा, ने ले लिया, लेकिन मुख्य बात यह है कि अब देखिए संजीव श्रीवास्तव जी, आप भी इस बात को जब सुन रहे थे दोनों पार्टियों की तरफ से, कितना सहमत कितना असहमत। जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं विजय जी, वो थोड़ा कह रहे हैं कि भाई देखिए दोनों के साथ हमारे रिश्ते सही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक मौजूदा गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, ऐसा कुछ भी जो टिप्पणी है वो सही नहीं है, जो उनके इंटरनल मैटर्स हैं। लेकिन गोपाल कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, जो मोदी से दोस्ती है उसका असर तो पड़ा है वीजा पर। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? फिर त्रिपाठी जी आप पर भी आते हैं। देखिए, मैंने गोपाल कृष्ण जी की बात सुनी, और मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भारत और अमेरिका की आज जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इतनी विशाल, प्रगाढ़ और गहरी है कि ऐसे छोटे छोटे विषयों का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। और ये जो पार्टनरशिप है ये दो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है, और दोनों को सबसे अच्छी बात यह है कि बाईपार्टीजान सपोर्ट हासिल है। भारत में भी, आपने यदि कल राहुल गांधी जी का बयान सुना होगा तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो मोदी सरकार की जो अमेरिका के संबंध में जो नीतियां हैं उससे ज्यादा डाइवर्जेंस नहीं रखते हैं। और वो भी जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो न्यूक्लियर डील को साइन कराने के लिए तो मनमोहन सिंह सरकार ने अपनी सरकार को ही दांव पे लगा दिया था,
और भारत अमेरिका के संबंधों को गहरा किया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी भारत और अमेरिका के संबंधों को गहरा करने के लिए बड़े से बड़ा कदम उठा रहे हैं। और वहीं अमेरिका में आप चले जाएं तो चाहे वो बराक ओबामा रहे हों, उसके पहले आप चले जाएं जॉर्ज बुश रहे हों, बिल क्लिंटन से जो प्रक्रिया शुरू हुई वो आज जो बाइडेन तक इतनी सशक्त और मजबूत हो चुकी है कि ये जो गोपाल कृष्ण जी कह रहे हैं उसका कोई आशय नहीं है। और लेकिन ये वीजा को लेकर कह रहे हैं कि भाई वीजा प्रोसेस थोड़ा सा वो उतना अच्छा नहीं रहा। वीजा प्रोसेस का जो विषय है ये एक ऐसा विषय है, टेक्निकल विषय है जिसके के ऊपर बातचीत करके ये संबंधों को ये रिजॉल्व हो सकते हैं। और इसको ये कहना कि क्योंकि ट्रम्प से दोस्ती थी इसलिए अब बाइडेन ने वीजा को जो है कड़े नियम बना दिए, ये तो मुझे नहीं लगता कि एक सम्मानित पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता को ऐसी बात कहनी चाहिए। ये कहूंगा कोई नहीं। दूसरा ये भी आपसे पूछ लेता हूं श्रीवास्तव जी कि त्रिपाठी जी ने कहा कि कमला हैरिस ज्यादा बेहतर रहेंगी, और आप डोनाल्ड ट्रंप पर दाव लगाएंगे कि कमला हैरिस पर? एक नाम तो लीजिए। देखिए मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूंगा, फिर भी लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा कि ये जो चुनाव है बहुत ही जबरदस्त इस पे टक्कर है और दोनों ही दल अपने नहीं, ये तो थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर हो जाएगा। नहीं, आप एक नाम नहीं लेना चाहेंगे? कोई नाम ले लीजिए, क्या दिक्कत है? अगर आप कहें कि अभी मैं इस विषय पर जैसा कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अमेरिका का वहां के लोगों का फैसला होगा। और उसमें चूंकि मैं अमेरिकी नागरिक नहीं हूं, मैं भारतीय नागरिक हूं, इसलिए मैं इंतजार करूंगा कि अमेरिका की जनता क्या फैसला करती है। ये बात भी ठीक। गोपाल कृष्ण जी, आप पर भी आता हूं, त्रिपाठी जी का भी आप पर स्टैंड ले लेते हैं। वो भी आपकी बात जब सुन रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे। एक पॉइंट उनका। त्रिपाठी जी, आपका कोई पॉइंट जो गोपाल कृष्ण की तरफ से कहा गया और आपने कमला हैरिस को चुना, लेकिन ये जो बात, त्रिपाठी जी का ऑडियो आप रखें, आपको क्या लगता है इनकी बातों को सुनकर कि भाई? देखिए, मेरा पॉइंट ये है कि किसी भी दो देश के बीच में संबंध जो है वो दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच के पारस्परिक संबंध या ऑप्टिक्स पे नहीं निर्भर करते। भले हम इस बार मोदी सरकार, इस बार ट्रम्प सरकार कर दें, गलबैयां डाल दें, कुछ कर दें, वो सब ऑप्टिक्स होती है। जब हार्ड डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन होता है तो फिर ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अमेरिका, ट्रम्प चूंकि मोदी के दोस्त थे इसलिए अमेरिका ने उसके बाद बाइडेन ने हमारे खिलाफ ये कर दिया, ऐसा कोई नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज देखिए ये है कि जब ये बातें होती हैं, अमेरिका के साथ हमारे संबंध 2006 से लगातार बढ़ रहे हैं। अभी जैसे डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा 1, 2, 3 हुआ, वो हुआ बुश के टाइम में। और अभी देखिए, अभी बाइडेन के टाइम में हमारा सेमीकंडक्टर को लेकर समझौता हुआ, हमारा MK9 को लेकर के समझौता हुआ, हमारा GE401 को लेकर के समझौता हुआ। ये काफी समझौते हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हुए। हम ये नहीं कर सकते कि इस पार्टी की वजह से ऐसा हुआ। इसको पॉलिटिसाइज न करें कृपा करके। नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ, है तो पॉलिटिकल मुद्दा तो बन ही जाता है। गोपाल कृष्ण जी, आप अगर ऐसा कह रहे हैं कि भाई रिश्ते खराब हुए, चाहे आप मोदी जी पर आरोप लगाएं, मीडिया पर आरोप लगाएं या डोनाल्ड ट्रंप पर, लेकिन आप अगर देखते हैं एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में जिससे भारत के रिश्ते अच्छे होंगे, तो आपके बातों से ऐसा लगता है कि आप कमला हैरिस की तरफ इशारा कर रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का नागरिक एक नेता नहीं मानता है, एक बिजनेसमैन मानता है। दे कंसीडर हिम एज ए बिजनेसमैन। और जब ये नरेंद्र मोदी जी टेक्सास गए थे तो उनके साथ अडानी भी गया था और 7 to 8 डेज का ट्रिप था। 7 to 8 डेज, जो कि भारत के प्रधानमंत्री का सबसे लंबा ट्रिप था। तो वो डील था ट्रंप की कंपनियों के साथ। ट्रंप टावर है न्यूयॉर्क में। तो मैं ये जान चुका हूं कि इनकी जो आज तक भारत के इतिहास में IIT की प्लेसमेंट कम नहीं हुई थी, आज 40% प्लेसमेंट होना ये बहुत बड़ी बात है। ये जो भारत में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो आपको चल रहा है, क्योंकि मैं उसका एक अंग हूं, तो जो चल रहा है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ये सारे IITian चला रहे हैं, क्योंकि IITian गए सिलिकॉन वैली और वहां से उन्होंने प्रोजेक्ट इंडिया भेजा। लास्ट कमेंट आपकी बात रखिए, तो फिर आप ट्रंप के बिल्कुल समर्थन में नहीं, अगर आ गई तो क्या होगा? हमारे से विजय जी, आपकी हाँ, नहीं ठीक है, कोई नहीं। विजय जी, लास्ट कमेंट, सभी को मौका दिए। विजय जी, हाँ, आपका ऑडियो शायद अनम्यूट कर लीजिए। हाँ,
ये कांग्रेस प्रवक्ता ना जो विदेश नीति होती है उसको एक खतरे में डाल रहे हैं। किस तरह से हमें किसी देश की किसी भी इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि हमारे कोई भी, अभी आपने देखा होगा संजीव जी ने किस तरह से बताया कितने राष्ट्रपति आए, उनके साथ हमारे अच्छे संबंध रहे और डे बाय डे गहरे होते जा रहे हैं हमारे संबंध। तो हम इस तरह से किसी का सहयोग करके तो हमें नहीं डालना चाहिए इस तरह का। हमें बड़े केयरफुली तरीके से रहना चाहिए और वहां के लोगों पे छोड़ देना चाहिए कि भी वहां के लोग जो चुनेंगे अच्छा चुनेंगे। तो इस तरह से बयानबाजी से हमें बचना चाहिए। और निश्चित तौर पे हमारे अमेरिका के साथ अब तक के सबसे बेहतर रिलेशन है। ये भी बाइडेन के टाइम में ही हुआ है, अभी लास्ट में जो है। बिल्कुल ये आप देखिए, ऑफिशियली देखिए अमेरिका के कितनी ऑफिशियली स्टेटमेंट आई है। वो कहते हैं आज तक के हमारे सबसे अच्छे संबंध है। तो ये कहना गलत है। और इंडिया जो है, सुनिए इंडिया जो उभरती हुई उसको कोई जानते हैं हमें। हाँ विजय जी बोलिए। इंडस्ट्री को जानते हैं। गोपाल जी टोका टाकी मत करिए। गोपाल जी एक मिनट उनको तो बोलने दीजिए। हाँ गोपाल जी। देखिए इंडिया जो है अब वो ताकत बन चुका है, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हम एक उभरती हुई ताकत है, दुनिया की 5वीं ताकत है, तीसरी बनने जा रहे हैं हम अर्थव्यवस्था में। तो हमारे को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और हम सबके साथ बेहतर संबंध बना के चलते हैं और उसका हम फायदा भी लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक बस समय का अंत हुआ, सभी को बराबर का मौका। देखिए डिबेट में कभी भी ऐसा नहीं हो पाता कि आदमी सोचे मैं सब कुछ बोल पाऊं। जेके त्रिपाठी जी धन्यवाद, श्रीवास्तव जी आपका भी धन्यवाद, गोपाल कृष्ण जी आपका भी धन्यवाद, विजय कुमार शर्मा जी आपका भी धन्यवाद। बिल्कुल समय खत्म हो चुका था, वरना मैं कोशिश करता कि और भी आपसे प्रश्न जो है वो पूछें। चलिए इसी के साथ अंत करते हैं इस डिबेट का। लेकिन अंततः बात हुआ है कि कोई भी आए, बेहतर भारत के लिए कौन होगा। एक तरफ कहते हैं कि ट्रंप, एक तरफ कहते हैं कमला हैरिस। जो भी आए लोगों की जीत हो, हम भी आशा करते हैं आगे।